वही तेवर, वही लहजा और आवाज में बिल्कुल वही रौ। राजनीति के मैदान में एक नई हुंकार गूंज रही है। लोग इन्हें लेडी ओवैसी कह रहे हैं। जब ये माइक संभालकर विपक्षियों को घेरना शुरू करती हैं तो सुनने वालों को असदुद्दीन ओवैसी की याद आ जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचने वाली, फिर महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में अपने तीखे भाषणों से तहलका मचाने वाली ये नेता अब तेलंगाना के निकाय चुनाव में उतरी है। एआईएमआईएम को यहां भी बड़ी जीत दिलाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। मिलिए 31 साल की सईदा फलक से। पार्टी में ओवैसी के बाद सबसे प्रभावशाली वक्ता मानी जा रही सईदा अपने बेबाक और निडर अंदाज के कारण आज जनता के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हो चुकी हैं। आपकी बीजेपी सरकार तो लगातार हम पे जुल्म सितम करते आ रही है। हर तरीके से जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। हर तरीके के कानून हमारे खिलाफ लाए जाते हैं। लेकिन तुम चाहे जितना भी जुल्म सितम कर लो, आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है, हम 100 बार कर चुका है कि इम्तिहान हमारा। हम हमारी मस्जिदें, दरगाह, बुजुर्गों को, खबरों को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। हम पैदा यहाँ हुए तो इंशाल्लाह दफन भी यही होंगे। इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक इसी सरजमीन से हर फिरौन को ललकारेंगे। और आज महबूबनगर में वो बीजेपी के नेशनल चीफ भी आए थे। तेलंगाना का माहौल बिगाड़ने, मुसलमानों के खिलाफ जोर बोलने, मुसलमान वोट सब बन के गए यहाँ का माहौल बिगाड़ने। लेकिन नितिन नबीर तुम जैसे बहुत आए गए। इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन महबूबनगर की आवाम तुमको जवाब देगी। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तुम्हारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा हमारा अब भी सब पे भारी है। आरएसएस वालों ने मोदी और शाह के अलावा हिंदुस्तान के हर स्टेट में सत्खे के कप्पों को छोड़ रखा है। जैसे बिहार में गिरिराज सिंह, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा, दिल्ली में कपिल मिश्रा, यूपी में योगी, तेलंगाना में राजा सिंह, तो महाराष्ट्र में ये छोटा रिचार्ज नीतीश राणे, नवनीत राणा और देवेंद्र फडणवीस ये रात दिन मुसलमानों के खिलाफ काव 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 करते रहते हैं। अब हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तुम्हारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा हमारा अब भी सब पे भारी है। लेकिन सईदा की पहचान सिर्फ एक राजनेता तक सीमित नहीं है। आज हिजाब के विरोधियों को ललकारने वाली सईदा दरअसल एक इंटरनेशनल एथलीट है। फलक द फाइटर के नाम से मशहूर फायदा एक इंटरनेशनल कराटे चैंपियन है। उन्होंने अब तक 20 से ज्यादा नेशनल और 22 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। वो तेलंगाना की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड और एशियन कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। जो हुनर सईदा के पास रिंग में विरोधियों को नॉकआउट करने का है, बिल्कुल वही एग्रेशन वो राजनीति के अखाड़े में भी दिखा रही हैं। पेशे से एक वकील सईदा अपनी एक कराटे एकेडमी भी चलाती हैं जहां वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देती हैं। साल 2020 में उन्होंने एआईएमआईएम का दामन थामा और अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रखर आवाज बन गई। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का चेहरा बनकर वो सफर उन्होंने शुरू किया था, लेकिन आज वो तेलंगाना की राजनीति में खलबली मचा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह फाइटर फलक ने कराटे के रिंग से अनगिनत खिताब जीते, वैसे ही राजनीति के रण में भी ये लेडी ओवैसी अपना एक अलग और बड़ा मुकाम हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। ताकि पूरे हिंदुस्तान में अपने इस इत्तेहाद का पैगाम जाए और नाइंसाफी और जुल्म का खात्मा हो। अब वैसे तो जो है हिंदुस्तान में मोहम्मद दीपक भाई के जैसे बहुत लोग हैं जो भाईचारे को बरकरार रखते हैं, लेकिन कुछ लोग वो बीआरएस के एमएलए कौशिक रेड्डी की तरह भी है जो जहर उगलते हैं और जिनकी जहनीत जो है वो आरएसएस की जहनीत है। अब देखिए ये जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो खुलेआम बोल रहा है कि मुसलमानों का तंग करो। अगर किराया 5 रुपये होता तो उन लोग को 4 रुपये दो। उनको ऐसा टॉर्चर करो, उनको ऐसा हरास करो कि लोग लूट छोड़ के चले जाए। तो मेरे भाई, आपकी बीजेपी सरकार तो लगातार हम पे जुल्म सितम करते आ रही है। हर
हर तरीके से जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, हर तरीके के कानून हमारे खिलाफ लाए जाते हैं। लेकिन तुम चाहे जितना भी जुल्म सितम कर लो, आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है, हम 100 बार कर चुका है कि इम्तिहान हमारा। हम हमारी मस्जिदों, दरगाह, बुजुर्गों को खबरों को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। हम पैदा यहाँ हुए तो इंशाल्लाह दफन भी यही होंगे। इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक इसी सरजमीन से हर फिरौन को ललकारेंगे। और आज महबूबनगर में वो बीजेपी के नेशनल चीफ भी आए थे, तेलंगाना का माहौल बिगाड़ने, मुसलमानों के खिलाफ जोर बोलने, मुसलमान वोट सब बन के गए यहाँ का माहौल बिगाड़ने। लेकिन नितिन नबीर तुम जैसे बहुत आए गए। इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन महबूबनगर की आवाम तुमको जवाब देगी। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, इनकी ऐसे खबरस्त लोगों को जो है एक मुंह जवाब दीजिए अपने वोटों की ताकत से। मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करिए। 11 तारीख के दिन महबूबनगर के आसमान में सिर्फ पतंग 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 पतंग। वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तुम्हारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा हमारा अब भी सब पे भारी है। आरएसएस वालों ने मोदी और शाह के अलावा हिंदुस्तान के हर स्टेट में सदके के कप्पों को छोड़ रखा है। जैसे बिहार में गिरिराज सिंह, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा, दिल्ली में कपिल मिश्रा, यूपी में योगी, तेलंगाना में राजा सिंह, तो महाराष्ट्र में ये छोटा रिचार्ज नीतीश राणे, नवनीत राणा और देवेंद्र फडणवीस ये रात दिन मुसलमानों के खिलाफ काव करते रहते हैं। अब हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तुम्हारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा